समाचार या कोई ऐसी बात, यानी कोई ऐसा समाचार या कोई ऐसी बात जो व्यक्ति दूसरों तक प्रेषित करना चाहता है, दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। अब पहुंचाने के लिए आपको पता है कई तरह के माध्यम काम में लिए जाते हैं। आज के समय में जहाँ तकनीक जो है, विज्ञान जो है इतना विकास कर चुका है, तो व्हाट्सएप के जब हम की शुरुआत होती है तो तुरंत हमारे हाथ में फोन होता है और फोन के माध्यम से हम तुरंत अपना व्हाट्सएप चालू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग विशेष दे दी, हैप्पी बर्थडे की विशेष दे दी, हैप्पी दिवाली की विशेष दे दी, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई विशेष ओकेजन हो या किसी विशेष जानकारी से संबंधित जो मैसेज है वो तुरंत हम टाइप करते हैं और रिलेटेड पर्सन को सेंड कर देते हैं। तो बात यही है कि कोई विशेष समाचार या कोई विशेष बात जब व्यक्ति सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाता है, तो इसी समाचार या इसी बात को लिखित एवं मौखिक दोनों माध्यम से, लिखित एवं मौखिक इन दोनों माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यही लिखित या मौखिक समाचार या बात ही क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। मैं फिर से मेरी बात दोहरा रही हूँ। संदेश, संदेश शब्द वास्तव में संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है समाचार या कोई विशेष बात। यानी जब कोई व्यक्ति दूसरों तक अपने विशेष समाचार या विशेष बात को लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, वही बात या समाचार क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। अब जब हम मैसेज किसी को देते हैं तो वो डिटेल में तो देते नहीं या उसको विस्तृत रूप से तो देते नहीं, सिर्फ वो मैसेज ही नहीं रहेगा, वो तो हमारा लेटर बन जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना हमें आवश्यक है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि संदेश जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं और इनके लिखने का क्या कारण है ना? तो किन किन प्रकारों के होते हैं? तो एक तो होता है संदेश औपचारिक और एक होता है संदेश अनौपचारिक। बेटा मैं यहाँ पर पत्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर संदेश की बात कर रही हूँ कि संदेश भी औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक जो कि आपने अपने अभी इसी साल पत्र किए थे, ये अनौपचारिक पत्र क्या थे? हमारे किसी विशेष परिजन, हमारे किसी पारिवारिक सदस्य, हमारे किसी निजी यानी जो हमारा विशेष है, पर्सनल है ना? ये सारी जब चीजें यहाँ पर आती है, ये व्यक्ति, ये परिजन, पारिवारिक सदस्य या किसी निजी जो हमारे बहुत क्लोज है, जो हमारे बहुत नजदीक है, उस सदस्य को जब कोई संदेश दिया जाता है तो वो कहलाता है अनौपचारिक। इसे हम व्यक्तिगत भी कहते हैं, इसे हम व्यक्तिगत संदेश भी कहते हैं। तो बेटा इसके और भी कई भेद आ गए, जैसे परिजनों को दिया गया संदेश, अपने पारिवारिक सदस्यों को भेजा गया संदेश, अपने किसी निजी मित्र को भेजा गया संदेश या अपने किसी व्यक्तिगत संबंधी को भेजा गया संदेश, ही क्या कहलाता है? अनौपचारिक संदेश कहलाता है। अब औपचारिक क्या आएगा? औपचारिक में आएगा किसी विशेष संस्था या किसी विशेष कार्यालय के द्वारा या किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा प्रेषित किया गया संदेश। अब ये संदेश जब भी प्रेषित किए जाते हैं तो व्यक्तिगत कम होते हैं बल्कि सार्वजनिक ज्यादा होते हैं। तो इस संदेश को हम क्या नाम देते हैं? इस संदेश को हम नाम देते हैं, ये कौन से संदेश कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे सार्वजनिक संदेश, और दूसरे जो अनौपचारिक है वो कहलाते हैं हमारे ये व्यक्तिगत संदेश। तो यहाँ तक बात समझ आई कि हमने दो महत्वपूर्ण बिंदु किए हैं। संदेश क्या है कि कोई विशेष बात या समाचार का व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर किसी दूसरे तक प्रेषित नहीं कर पाता है, तो वो लिखित या मौखिक माध्यम से किसी दूसरे प्रेषण यंत्र के माध्यम से, प्रेषण के तरीके के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। वही बात या समाचार क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है। अब इसी संदेश को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो औपचारिक संदेश और दूसरा अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश यानी किसी विशेष संस्था या कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा जो संदेश जनहित में या सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाता है वह सार्वजनिक संदेश कहलाता है, जिसे औपचारिक भी कहा जाता है। और जब कोई संदेश किसी हमारे पारिवारिक सदस्य, किसी निजी मित्र
किसी हमारे नजदीकी परिजन को भेजा जाता है तो वो हमारा पर्सनल होता है, इसीलिए इसे व्यक्तिगत संदेश की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है कि जब भी हम ये संदेश लिखते हैं तो इस संदेश को लिखते समय हमें किन किन बातों को गौर करना आवश्यक है या किन किन बातों की जानकारी रखनी आवश्यक है। तो जब भी आप किसी मैसेज को टाइप करते हो, ये तो हमारी व्यवहारिक बात है कि जब भी मैसेज टाइप करते हो तो हम डिटेल में तो जाते नहीं और कोई ऐसे गूढ़ या रहस्यात्मक या बहुत गंभीर शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते। सीधी सी बात, कम शब्दों में और सही सरल शब्दों में हम अपनी बात को तुरंत का तुरंत भेज देते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है, संदेश की भाषा कैसी होनी चाहिए कि इसकी भाषा होनी चाहिए सरल एवं सुबोध। सुबोध यानी अच्छे से समझ आने वाली, ठीक है। और संदेश के लिए क्या है, संदेश के लिए शब्द सीमा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। शब्द सीमा इसकी कितनी रहेगी, 30 से 40 शब्दों के भीतर। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। जब भी संदेश लिखा जाता है तो इसे सीमा क्षेत्र के भीतर ही लिखा जाता है। अब ये सीमा क्षेत्र क्या है, ये एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको इस संदेश को लिखना आवश्यक है, ठीक है। जब भी संदेश लिखा गया तो उस संदेश के अंदर जो प्रारूप है, उस संदेश के प्रारूप को भी पालन करना आवश्यक है। संदेश के बताए गए प्रारूप, अब प्रारूप क्या होता है, प्रारूप होता है फॉर्मेट। आपको पता है कि हिंदी व्याकरण के अंदर किसी भी जो लेखन से संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण अंग है, इनका जब हम किसी व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके लिए कोई विशेष प्रारूप निर्धारित किया गया है, फॉर्मेट बनाया गया है, तो उस फॉर्मेट को हमें ध्यान में रखना भी आवश्यक है। तो यहाँ 4 बातें जो हैं वो संदेश से संबंधित है जो हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है। पहली बात तो एक बॉक्स में आएगा, दूसरी बात भाषा सरल और सहज होगी, जो आप संदेश लिख रहे हो वो लिमिटेड वर्ड्स में होएगा, यानी सीमित शब्द सीमा में उसको लिखा जाएगा और उसके लिए आपको अच्छे ढंग से उस फॉर्मेट को फॉलो करना भी आवश्यक है, यानी संदेश को लिखे जाने के प्रारूप को भी आपको पालन करना जरूरी है। अब ये बताइए कि इस संदेश के अंग कौन कौन से हैं, यानी जब भी हम संदेश लिखते हैं तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब वो पार्ट्स क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे शीर्षक, ये नया टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना। पहला हमने दिया शीर्षक, शीर्षक के बाद दूसरा हमने दूसरे लाइन में हम वहां पे मेंशन करेंगे दिनांक, उसी के नीचे तीसरी लाइन में हम मेंशन करेंगे समय, बिल्कुल उसी के नीचे हम मेंशन करेंगे संबोधन, कि जिसको संदेश लिख रहे हैं उसको आप क्या बुला रहे हो। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी प्राइम मिनिस्टर या कोई मुख्यमंत्री अपने पूरे राज्य के या देश के लोगों को संबोधित करता है तो संबोधन क्या काम में लेता है, मेरे प्रिय देशवासियों। जब भी कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल के समस्त विद्यार्थियों को संबोधित करता है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या कहलाता है, संबोधन। जब भी कोई पर्सनल, यानी जैसे माँ अपने पुत्र को संबोधित करेगी तो मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय मित्र, जो भी संबोधन है वो यहाँ पे काम में लेना है। फिर आ जाएगा इसका अगला, जो आपने संदेश लिखा है उस संदेश की विषय वस्तु, यानी उसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके लिखोगे शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। और छठा पॉइंट जो आएगा वो आएगा लिखने वाले का नाम। अब पत्र या ये संदेश जो लिखने वाला है, संदेश लिखने वाला कौन है वो नीचे अपना नाम दे देगा। तो यहाँ तक की बात आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है, क्योंकि संदेश लेखन के फॉर्मेट को समझने के लिए सबसे पहले इन सारी बातों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है बल्कि ध्यान में बहुत रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे, और हेडिंग जो है वो आ जाएगा कौन सा संदेश आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर आएगा वो संदेश कौन सी तारीख को लिखा जा रहा है, कितने बजे लिखा जा रहा है, उस संदेश में किसको संबोधित किया गया है, और संबोधित करने के बाद उस संदेश की विषय वस्तु क्या है, 2 या 3 लाइनों में उसको आप लिखोगे। और अंत में लिखने वाला कौन है, स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई विशेष नेता है,
कोई विशेष जो देश का प्रधानमंत्री है या कोई अपना परिजन है, माँ है, पुत्र है, चाचा है, मित्र है, कोई भी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा संदेश लिखने वाला। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे बच्चों को यहाँ तक की सारी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि जिसमें दिया गया है कि संदेश क्या होता है और संदेश लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। और ये ध्यान में रखनी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आप इन पॉइंट्स को अच्छे से गौर नहीं करोगे तो आप हिंदी के अंदर संदेश लेखन अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैसेज तो देने के बेटे बहुत तरीके हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मेल दिया जाता है, ईमेल भी आजकल बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब भी आप मैसेज टाइप करते हो तो उस मैसेज को लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, वो तरीके ही यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और ये आपके सीबीएसई के द्वारा जोड़ा गया एक नया विषय है जिसे लेखन और अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है, जिसे आपको गौर से ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये 5 अंकों का प्रश्न आएगा। अनुच्छेद आपका 6 नंबर का, अनुच्छेद आपने कक्षा 8 में भी बहुत किए हुए हैं। आपको कोई विशेष शीर्षक दे दिया, उसी शीर्षक से संबंधित आपको एक अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों में, तो अनुच्छेद लेखन हमने कर लेना है। और आपके अभी पोस्टम जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल आपको कुछ समय पश्चात मिल जाएगा, उसके अंदर मैं आपको लेखन से संबंधित अनुच्छेद लेखन ही दूंगी और उसके ऊपर आपको एक बढ़िया सा अनुच्छेद तैयार करके मुझे सेंड करना है। फिर हमने कर लिया अनौपचारिक पत्र और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था संदेश लेखन। दोबारा से मैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोहरा रही हूँ। पहली बात आती है संदेश कहते किसे हैं। संदेश एक संस्कृत शब्द है। संदेश का सामान्य अर्थ होता है समाचार या कोई विशेष बात। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी समाचार या बात को प्रेषित नहीं कर पाता है तो वो मौखिक या लिखित रूप में, आपको पता है आज मीडिया बहुत चरम उत्कर्ष पर है। जब भी कोई नेता भाषण देता है तो मीडिया के जरिए ये भाषण जहां तक पहुंचाना है उन सारी दिशाओं में पहुंचा दिया जाता है, उन लोगों तक प्रेषित कर दिया जाता है। नेताजी का वो संदेश किस रूप में आता है? मौखिक रूप में। और जब उसे जो प्रेस है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस संदेश को छाप कर प्रिंट करके उसको वापस लोगों तक प्रेषित करती है, तो वो माध्यम क्या आ जाएगा? उसका लिखित माध्यम। यानी जब कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक माध्यम से अपने समाचार को या अपनी किसी विशेष बात को दूसरे तक प्रेषित करता है तो यही समाचार या यही विशेष बात संदेश कहलाती है। और ये संदेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनौपचारिक और एक औपचारिक। जो किसी संस्था के द्वारा, जो किसी कार्यालय के द्वारा, कोई अधिकारी के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा सार्वजनिक यानी जनहित से संबंधित कोई संदेश प्रेषित किया जाता है उसे हम औपचारिक संदेश कहते हैं। या किसी हमारे पारिवारिक सदस्य के द्वारा, किसी परिजन के द्वारा, किसी निजी सदस्य के द्वारा जब कोई संदेश अपने ही संबंधी को भेजा जाता है, व्यक्तिगत संबंधी तक प्रेषित किया जाता है, तो वो संदेश कहलाता है और अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश। अब इस संदेश को लिखते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों को गौर करना आवश्यक है कि जब भी हम संदेश लिखते हैं तो संदेश की भाषा सरल और सुबोध होनी जरूरी है। बहुत आसान भाषा में और शीघ्र समझ आने वाली भाषा में लिखा जाए। और इस संदेश को लिखते समय शब्द सीमा को ध्यान में रखना भी आवश्यक है, यानी लिमिटेड वर्ड्स में दिया जाना जरूरी है। जो कि शब्द सीमा आपकी 30 से 40 शब्द है, 30 से 40 शब्द से थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, ज्यादा नहीं। अब जो आप संदेश लिख रहे हो वो बॉक्स के अंदर होना जरूरी है। अगर आप बॉक्स में नहीं लिखोगे तो वो संदेश नहीं माना जाएगा, उसमें से आपके अंक काट दिए जाएंगे। और जो संदेश आपने लिखा है उसको प्रारूप के माध्यम से पालन करना भी जरूरी है। अगर आप प्रारूप को मानकर नहीं चलोगे तो वो संदेश भी सही नहीं माना जाएगा, उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। फिर जब भी हम संदेश लिखते हैं तो इसके कौन कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? संदेश में सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग के बाद हम डेट मेंशन करेंगे, डेट के बाद टाइम दिया जाएगा, टाइम के बाद हम उसे संबोधित करेंगे, इसको लिखा गया है, फिर उसकी विषय वस्तु को लिखेंगे और अंत में लिखने वाले का नाम आ जाएगा कि लिखने वाला कौन है। अब मैं ये सारी बातें करने के पश्चात आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ जिसमें हम देखेंगे कि वास्तव में संदेश का प्रारूप क्या होता है। तो हम देखते हैं संदेश का प्रारूप। मैंने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिखाए। ये 6 पॉइंट जो है जब भी हम संदेश लेखन करते हैं, इस संदेश लेखन में हम इनका प्रयोग करते हैं।
और इनका प्रयोग किस जगह पे और कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि जब भी संदेश लिखो तो इनबॉक्स होना जरूरी है, यानी ये बन गया हमारा सीमा क्षेत्र। ठीक है, सीमा क्षेत्र में हम यहाँ सबसे पहले मेंशन करेंगे संदेश। अब ये संदेश कौन सा है? अब ये संदेश बधाई का भी हो सकता है, बधाई संदेश, शुभकामना का भी हो सकता है, बधाई का, शुभकामना का, सतर्कता का, सावधानी का, जन जागरूकता का, शोक संदेश, पुण्यतिथि से संबंधित संदेश। तो ये सारे विषय जो है हम यहाँ पर हेडिंग में मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब वापस से जो अगली लाइन आई, उस अगली लाइन में यानी दूसरा पॉइंट क्या था, दाईं तरफ जो राइट हैंड साइड है वहां पर ही मेंशन करेंगे हम दिनांक। यहाँ पर इसको हमने सूचित कर दिया किस तारीख को लिया गया है। मान लो हमने आज की तारीख डाल दी 18 नवंबर 2020। इस तारीख को हमने ये मैसेज लिखा है, किस समय पर लिखा है, यानी टाइमिंग क्या थी। मान लो अभी का टाइम डालते हैं अपन कि मैंने ये मैसेज लिखा है 11:30 बजे। तब सुबह वाला टाइम गिना जाता है प्रातः में। AM और PM लगाएंगे तो PM वाली जगह लिखोगे साय और सुबह वाली जगह लिखोगे प्रातः। ठीक है, अब आप संबोधित करोगे। मान लो मैं बधाई दे रही हूँ, ये बधाई संदेश मैं किसको लिख रही हूँ, मैं मेरे मित्र को लिख रही हूँ। किस चीज की बधाई? कि वो कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया संबोधन क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। ठीक है, मित्र का हमने यहाँ पे कोई नाम देना है, नाम लिख दिया। अब अगला चौथा पॉइंट क्या था, यानी 4 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो हमने महत्वपूर्ण अंग पढ़े थे। कि सबसे पहले हेडिंग आएगा, हेडिंग के बाद डेट आएगी, फिर उसके बाद टाइम आएगा, फिर आप उस रिलेटेड बंदे को किस तरह से संबोधित कर रहे हो, संबोधन आएगा, फिर आएगी विषय वस्तु। आपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके लिए आपको ढेरों बधाई। आप इसी तरह सफल होकर उच्च पद प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। यानी आपने अपनी वेल विशेस भी दे दी और आपने उसको बधाइयां भी दे दी, कांग्रेचुलेट भी कर दिया। अब लास्ट में जो छठा पॉइंट था वो कौन था, लिखने वाला। लिखने वाले को आप क्या कहते हो हिंदी में, प्रेक्षक। तो यहाँ लिखने वाला कौन है, यहाँ हमने लिख दिया आपका मित्र, और मित्र ने अपना नाम दे दिया वसंत। समझ आई बात कि संदेश लेखन में बेटे नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन और संदेश लेखन में अंतर है। नोटिस तो जो किसी विशेष बात को अप्लाई कराने के लिए दिया जाता है कि उसको अनिवार्यतः पालन करना है, लेकिन यहाँ जो ये संदेश है ये तो मात्र एक समाचार है, और ये समाचार बधाई का भी हो सकता है, शुभकामना का भी हो सकता है, किसी विशेष पर्व पर भी हो सकता है, या किसी विशेष घटना से संबंधित भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक उदाहरण किया, इसमें हमने इस फॉर्मेट को, जिस फॉर्मेट के 6 अंग मैंने बताए थे, सबसे पहले दी हेडिंग, पहला पॉइंट हो गया, फिर मेंशन कर दिया दिनांक, दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा हमने मेंशन कर दिया समय, समय के बाद चौथा पॉइंट आ गया संबोधन, फिर आ गई उस पांचवा पॉइंट विषय वस्तु, और अंतिम पॉइंट आ गया जो संदेश लिखने वाला है वह। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रही हूं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य मान लो हमारे स्कूल के हैं, यानी लाल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा कोविड-19 से सतर्कता और सावधानी बरतते हुए विद्यार्थियों को दिए गए एक संदेश का लेखन कीजिए आलेख के माध्यम से।
अब मेरा प्रश्न आपने ध्यान से सुना कि लिखने वाला जो कौन है वो संस्था का मालिक है, कौन? प्रधानाचार्य। इसका नाम हम नीचे दे देंगे। सूचना किस चीज से ये संदेश किस चीज का दिया गया है, तो हमने यहाँ दिया संदेश, यहाँ पे सतर्कता संदेश। क्या लिखा हमने यहाँ पे? सतर्कता संदेश। अब बेटा एक चीज और अच्छी है इस संदेश की कि अगर आप इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो इसके अंदर जैसे हमने बधाई दी किसकी, उसके भाई सफलता प्राप्त करने की। सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आप यहाँ पर कोई सुंदर सी कविता की पंक्ति लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई श्लोक लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दोहा देना चाहो दे सकते हो, कोई चित्र बनाना चाहो बना सकते हो, कोई कलर से उसको इंप्रेसिव लुक देना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बस इस शब्द सीमा को और फॉर्मेट को फॉलो करना जरूरी है। अब ये जो चीजें हैं भाई रंग से इंप्रेशन दे देना, उसमें कोई श्लोक कविता या दोहा दे देना, उसके अंदर कोई चित्र बना देना, ये आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से उसको और ज्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो। यानी प्रभावशाली तो होगा ही होगा, उसको आकर्षक रूप भी आप अपनी तरफ से दे सकते हो। तो मान लो यहाँ सतर्कता संदेश है, कोविड-19 से सतर्क रहने और सावधानी बरतने के लिए रियल पब्लिक के प्रधानाचार्य के द्वारा अपने विद्यार्थियों को संदेश। तो हमने यहाँ पर पहले हेडिंग दे दिया सतर्कता संदेश, ठीक है। मान लो ये संदेश दिया गया तो ये दिनांक लिखी गई, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जैसे 17 जुलाई 2020 तारीख मेंशन कर दी, समय दिया गया प्रातः 6 बजे, ये यहाँ पर इसका समय दे दिया गया है। इसके बाद हम जो प्रिंसिपल है वो अपने बच्चों को क्या बुलाएगा? प्रिय विद्यार्थी। क्या मैसेज देगा वो? प्रिय विद्यार्थियों। अब इसके पूरे विषय वस्तु को क्या करेंगे? हम विस्तृत कर देंगे, इसको विषय वस्तु को हम बढ़ा देंगे कि आप सभी को सूचित किया जाता है, आप सभी को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 जो महामारी है उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है और हमारे आसपास के वातावरण का जो हाल है बहुत खराब है। इसीलिए आप अपने घर पर सुरक्षित ढंग से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें, स्वस्थ रहें, सावधानी बरतते रहें और नियमों का पालन करें, ठीक है। यहाँ पर भेजने वाला कौन है? प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य का यहाँ पर हमने नाम दे दिया डॉक्टर अंजू ओकी। ये आ गया संदेश भेजने वाला या लिखने वाला, ये संदेश की विषय वस्तु आ गई, ये संबोधन आ गया, ये टाइम आ गया, ये डेट आ गई, ये हेडिंग आ गया। समझ आई बात? तो इस तरह से ये संदेश जो है हमने लिखना है और फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इस संदेश को अच्छे ढंग से हमें काम में लेना है। तो आपके लेखन और अभिव्यक्ति से संबंधित ये जो संदेश लेखन है ये 5 अंकों का आएगा। इसके लिए आज की कक्षा में मैंने जो जानकारी दी है और 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने अपनी बात को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आई होगी। नया टॉपिक है, अच्छा जितना आप कर सकते हो उतना करके दिखाएं और इससे रिलेटेड जो वर्क है वो आप लोगों को आपके व्यक्तिगत नंबरों पर मिल जाएगा। इतने कार्यों से संबंधित जो आपको वर्क दिया गया था, जिसमें स्मृति वाला लेसन जो कंप्लीट करके आपको दिया गया, तो बेटा कुछ बच्चों का काम आ रहा है, सारों का नहीं आ रहा। आप अगर 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो 20 मार्क्स में से 10 का तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा और 10 नंबर आपके रिटन वर्क के होंगे जो आप अपने नोटबुक में कर रहे हो। तो नोटबुक के अंदर आपके रिटन वर्क का क्या हाल है वो हाल भी आपको अंक तक भेजना होगा, अन्यथा आपको 20 में से अंक नहीं दिए जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों क्लास में शामिल होने के लिए और क्लास को अच्छे ढंग से स्वीकार करने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, तब तक घर पर सुरक्षित रहें, अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद बेटा।